हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल HD क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमारा औसत का आज तीसरा क्लास है, ठीक है। और औसत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि औसत क्या होता है, क्या चीज़ है, ठीक है। औसत, देखिए औसत, एवरेज, एवरेज, ठीक है। एवरेज मतलब औसत, औसत, ठीक है। हर एक राशि को इक्वलिटी कर देना, बराबर कर देना। औसत बराबर क्या होता है? औसत इक्वल टू होता है राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ठीक है। औसत। अच्छा, राशियों का योग बराबर क्या होता है? राशियों का योग बराबर औसत गुणे में राशियों की संख्या, ये होता है, ठीक है, ठीक है। और ये चीज़, ठीक। चलिए हम चलते हैं आगे अपने लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा था हमारा? देखिए, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। इसको मैंने कल हल किया था। देखिए, राशियों का योग, राशियों का योग, ठीक है, बटा में राशियों की संख्या इक्वल टू औसत, औसत, ठीक है। यानी कि ये प्रत्येक राशियों का योग है। यानी कि यहाँ पे अगर प्रत्येक राशियों में प्रत्येक राशि प्लस में अगर क्यू किया जाए तो यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि औसत जो है वो है 30 और प्रत्येक राशि में +5 किया गया है, यानी कि औसत भी हो जाएगा +5 इक्वल टू 35, ठीक है। यह चीज़ मैंने कल बताया था आपको। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि P और Q का औसत मासिक आय जो है वो 50-50 है, यानी कि 5050 रुपया है, ठीक है। Q और R का औसत आय जो है वो 6250 रुपया है। P और R का औसत मासिक आय जो है वो 5200 है। तो बोल रहा है कि P का मासिक आय क्या होगा। देखिए, मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि P और Q का औसत मासिक आय जो है, P और Q का औसत मासिक आय, औसत मासिक आय जो है वो क्या है? 5050 रुपया, ठीक है। 5050 रुपया है, ठीक है। इसी तरह Q और R का औसत मासिक वेतन कितना है? तो ये है 6250, यानी 6250 रुपया, ठीक है, 50 रुपया। इसी प्रकार P और R का औसत आय, इसी प्रकार P और R का औसत मासिक आय जो है वो है 5200, ठीक है, 5200 रुपया है। तो पूछ रहा है P का मासिक आय कितना होगा, P का मासिक आय कितना होगा। देखिए, P और Q का औसत मासिक आय जो है वो है 50-50, यानी P प्लस Q का P और Q के आय का योग कितना है, ठीक है। औसत है 50-50, तो योग कितना है? संख्याएं 2 हैं तो 50-50 में 2 से गुणा, ठीक है। 50-50 यानी 5050 गुणे में 2,
0, 5 दूनी 10, 1 और 5 दूनी 10, ठीक है, 10,100 रुपया। उसी प्रकार क्यू और आर का, क्यू प्लस आर का, इसका कितना हो जाएगा, 6250 में 2 से गुणा कर देंगे हम, 6250 में 2 कर देंगे, 0, 0, 2 दूनी 4, 1, 5, 6 दूनी 12, ठीक है, 12,500। उसी प्रकार पी और आर का, पी प्लस आर, 5200 गुणे 2, 5200 गुणे 2, ये हो जाएगा 0, 0, 4, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कि इन तीनों का योग आ गया, 2 का यहाँ पे, 2 का यहाँ पे और 2 का यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, P प्लस Q प्लस R प्लस P और प्लस R, इन तीनों का कितना हो जाएगा योग आय का, इन सब का आय का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10100 प्लस 12500 प्लस 10400, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये P 2 बार आया, ये R 2 बार आया और ये Q 2 बार आया, यानी कि ये हो जाएगा 2P प्लस 2Q और प्लस 2R इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 2 0 यहाँ पे हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 10, 0 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3, 1 2 3, यानी कि 3300 रुपये। अब यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, यानी कि P प्लस Q और प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 5 10, 0 0, ठीक है। इन तीनों का अब निकल आया 2 से भाग होकर के 16,500 रुपये, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, 16,500 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, पी क्यू आर हमसे क्या पूछा है, पी की राशि, मतलब पी कितना पाता है, यानी कि क्यू और आर का अगर हम मान यहाँ पे रख दें तो हमारा पी का मान निकल जाएगा, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है, देखिए क्यू प्लस आर है 12,500 रुपये इक्वल 16,500, ठीक है। अब देखिए तो P इक्वल कितना हो जाएगा, P इक्वल 16,500 माइनस 12,500 बराबर 4,000, ठीक है, 4,000 रुपये, ठीक है। आंसर आ गया 4,000, यानी P का वेतन पूछा था, P का वेतन कितना आ गया 4,000। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये बोल रहा है कि P और Q का मासिक आय, औसत मासिक आय कितना है 50 यानी 5,050। Q और R का औसत मासिक आय है 6,250। P और R का औसत मासिक आय है 5,200, यानी P प्लस Q, भाई औसत मासिक आय तो 5,050 है, लेकिन अब P और Q का आय देखेंगे योग, P और Q के आय का योग तो 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था ना संख्या से गुणा हो जाती है, तो यहाँ इतना आ जाएगा, यहाँ इतना, यहाँ इतना, ठीक है। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 2 2 करके आ जाएगा, P 2 बार आ गया है, R 2 बार आ गया है, Q 2 बार आ गया है, तो 2 कॉमन लेके हम भाग दे देंगे, तो तीनों के आय का योग कितना हो जाएगा 16,500। इसमें से P और Q के आय का योग कितना है 12,500, बस 12,500 घटाया 4,000 आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 1-2 बार हल कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा तो आएगा, और कहीं फंसेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर लूँगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या का 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है हमारा कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना है, औसत
औसत उनमें बोल रहा है कि उनमें पहली संख्या का 1/3 से उनमें पहली संख्या का 1/3 से 1/3 से क्या है, 1/3 से 12 अधिक है, 1/3 से 12 अधिक है, 1/3 से 12 क्या है, अधिक है। तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है? तदनुसार ठीक है, तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है? उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है? अंतिम संख्या कौन सी है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत। देखिए 3 क्रमिक विषम संख्याओं, अच्छा मैंने बोला कि सम संख्याएं 2 के अंतराल पे आती हैं, ठीक है, तो विषम संख्याएं कितने के अंतराल पे आती हैं भाई? वो भी 2 ही के अंतराल पे आती हैं। लेकिन अगर किसी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या आ जाएगी, और किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने मान लिया कि फर्स्ट विषम संख्या क्या है, x है, तो सेकेंड विषम संख्या क्या होगी, x + 2 होगी, और थर्ड x + 4, ठीक है। तो अब तीनों को जोड़ लिया जाए क्योंकि औसत में तो जोड़ा जाता है, +2 और भागे में 3, ठीक है। औसत क्या दिया है? औसत दिया है कि औसत उनमें पहली संख्या का, यानी पहली संख्या x है, 1/3 से 12 अधिक है, x के 1/3 से ये 12 अधिक है, ये औसत, ठीक है। तो बोल रहा है कि तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी होगी। अब 1 2 3 3x + 6 बटे में 3 बराबर 12 36, यानी x + 36 बटे में 3, 3 से 3 कटा, x इधर आया, 2x = 6 इधर जाएगा, 30, x बराबर 15। ये बोल रहा है कि तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है, ठीक है। तो x का मान 15 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बहुत बच्चे की ऑप्शन में अगर दे दिया 19, ऑप्शन में दे दिया 17, ऑप्शन में दे दिया 15 और ऑप्शन में दे दिया 12, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, x = 15 आया, 15 को आंसर मार के घर चले आए। हाँ सही है भाई, सही है। घर पे आया तो पता चला या तो आंसर तो 19 होगा, लेकिन कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे तो x = 15 आया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि 15 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखिए, अंतिम संख्या कौन सी है भाई। अंतिम संख्या तो x + 4 थी, यानी कि x + 4 = क्या हो जाएगा, 15 + 4 = 19, ठीक है। आंसर 19 आया समझ में। जैसे कि 3 लगातार संख्या क्या मान लेंगे, x + 2 और x + 4 = फर्स्ट संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 1 2 3 3x और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 बटे में 3 = यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 12 3 36, x + 36, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 6 इधर ले जाएंगे, 30 36 में से 6 घटेगा 30 आ जाएगा, और 3x में से 1x घटेगा 2x आ जाएगा, x = 15 होगा, x + 4 है तीसरी संख्या, बस 15 + 4 = 19। अच्छा ठीक है, ऐसे तो हो जा रहा है, लेकिन पता है यहाँ पे जो हमने मान रखा है x और x + 2 और x + 4, थोड़ा अगर इसको हम टिपिकल मान लें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो माना क्या जाएगा यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पहली संख्या है x - 2, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 2। तीनों संख्याओं को जोड़ दिया, 3 से भाग दिया, पहली संख्या x - 2 बटे में 3 और प्लस में 12, ठीक है। 2 से 2 कटा, 3x/3, 3 से 3 कटा, यहाँ पे हो जाएगा 12 3 36, x - 2 36 बटे में 3 या 3x
इक्वल टू एक्स माइनस नहीं एक्स प्लस 34, एक्स इधर आया 2x बराबर, ये देखिए 2x बराबर 34 यानी x बराबर 17। तो x का मान आप कहाँ पे रख देंगे, क्या पूछा है, अंतिम संख्या x प्लस 2 यानी कि 17, x बराबर 17 आया है और x प्लस 2 अंतिम संख्या है यानी कि 17 2 19। ठीक है, ऐसे भी आया नहीं, वैसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे 8 क्वेश्चन 8 अंक 9 अंक दे दे तो ऐसे मानने में थोड़ा आसानी रहती है, क्योंकि कट जाता है ना, तो अधिक जोड़ना घटाना नहीं पड़ता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, 7 संख्याओं का औसत क्या है, 8 है, 8 है। ठीक है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, ठीक है, एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो औसत क्या हो जाता है, औसत जो है वो 9 हो जाता है, हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है, कितनी है। ठीक है, देखिए 7 संख्याओं का औसत क्या है, 8 है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत जो है वो है 8। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। देखिए 7 संख्याओं का औसत क्या है, 8 है, यानी 7 संख्याओं का योग कितना होगा, 7 गुणे 8। ठीक है, 7 संख्याएं, एक संख्या और जोड़ दी गई, मान लीजिए x जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब संख्याएं कितनी हो गई भाई, 7 थी और एक और जोड़ लिया गया तो 8 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है तो औसत 9 हो जाता है, औसत क्या हो गया 9। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है, बस x का मान निकाल दीजिए यहाँ से, 7 8 56, 56 प्लस x 9 है 72, x बराबर 6 6 12 और 6 में से 5 जाएगा 1 16, आंसर 16। ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखिए ये 7 जो संख्याएं हैं उनका औसत है 8, तो योग कितना हो जाएगा, 7 गुणे में 8। एक संख्या और जोड़ दी गई जिसका मान है x, यानी कि अब 7 संख्याएं थी, अब संख्याएं कितनी होगी, एक और जुट के 8 हो गई, और 8 संख्याओं का औसत अब कितना हो जाता है 9। तो बस अब x का मान यहाँ से निकाल दिया, 16 आंसर। ठीक है, ठीक। इसका एक और तरीका है, अगर थोड़ा सा समझेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा और इतना बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए 7 संख्याएं जो हैं इनका औसत है 8 और एक संख्या और जुट जाती है, यानी कि 8 संख्याएं हो जाती हैं, तो इसका औसत कितना हो जाता है 9। ठीक है, ठीक है, इतनी संख्याएं हो जाती हैं तो इनका औसत क्या हो जाता है 9। ठीक, और अब देखिए, छोड़िए इसको,
क्या देखना है, नहीं तो वो शॉर्टकट तरीका है, उससे भी थोड़ा हो जाता बहुत आसानी से, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा वैसा भी, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग में एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया, ठीक है। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा, कितना हो गया है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए पहले। इस क्वेश्चन को पहले लिख लिया जाए। क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का औसत का एक निश्चित औसत है, का एक निश्चित औसत है, एक निश्चित औसत है, ठीक है, एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं, 90 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया है, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया है, ठीक है, 5 रन कम हो गया है। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया है। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया है, औसत कितना हो गया है, ठीक है, औसत कितना हो गया है। देखिए, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, मान लिया मैंने कि x है, यानी कि 11 इनिंग का योग कितना हो जाएगा, 11x, और 12वां इनिंग में वह 90 रन बनाता है, ठीक है, 90 रन बना लिया। उसका क्या हो गया, औसत 5 रन कम हो जाता है, तो औसत 11 ये था, 11 संख्याएँ ये थी और एक और जुट गया तो ये 12 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 रन औसत कम हो जाता है, यानी कि x - 5 हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि 12 इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत कितना हो जाएगा। भाई 11 इनिंग में इसका औसत x है, x का मान निकाल लेते हैं, 11x प्लस में 90 बराबर 12x माइनस में 60, ठीक है। 90 बराबर इधर जाएगा x - 60, तो x बराबर हो जाएगा 60, इधर आएगा 150। x बराबर कितना हो गया, 150। भाई 11 इनिंग में तो 150 थी, लेकिन 12वीं इनिंग जब खेल लेता है तो 5 बढ़ जाता है। देखिए 5 रन कम हो जाता है, ठीक है। तो 12वीं इनिंग में कितना हो जाएगा, यानी 12वीं इनिंग जो है, 12वीं इनिंग के बाद औसत क्या हो जाता है, 5 घट जाता है, यानी 105, 50 - 5 यानी 145, ठीक है। ठीक है, कैसे हुआ, समझ में आया।
हमको लग रहा है कि वो शॉर्टकट तरीका इस क्वेश्चन में हमें बता देना चाहिए। ये तो इतना तो समझ में आया। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए मूल जब समझेंगे कि कैसे हल हुआ है तभी शॉर्टकट समझ में आएगा, ठीक है। तो मूल पहले समझिए। 11 इनिंग में मान लिया मैंने कि x औसत है, तो 11 में 1 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे योग आ गया। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया, ठीक है। तो 12 से हमने भाग किया तो ये बोल रहा है कि जो 11 इनिंग में जो औसत था उससे 5 कम हो जाता है, ठीक है। तो 11 इनिंग के औसत में से मैंने 5 कम कर दिया। अब देखिए 11, तब यहाँ पे 11x प्लस 90 बराबर, यहाँ पे मैंने 12 से गुणा किया, 12x माइनस 60, 12 बचे 60, तो यहाँ पे 90 बराबर, ये 11x इधर लेके चला आया, x माइनस 60 हो गया, 60 को इधर लेके आया 150, यानी x बराबर 150। अब 150 जो है वो तो 11 इनिंग की जो है ये औसत है, यानी 12वीं इनिंग में ये 5 रन कम हो जाता है इसका औसत। तो 12वीं इनिंग के बाद इसका औसत कितना हो जाएगा, 150 में से 5 घट जाएगा 145, ठीक है। इसका एक और तरीका है, ठीक है, वो भी मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए 11 इस इनिंग ये खेला है, ठीक है। देखिए ये है इसका औसत, कितने का औसत, 11 इनिंग का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है 11 इनिंग और ये है इसका औसत, ठीक है। ये है इसका औसत। अब क्या हुआ कि 12वीं इनिंग में इसने इतना ही रन बनाया, ठीक है, 90 ही रन बनाया, 90 रन, ठीक, 90 रन बनाया। तो ये जो है औसत जो है ये 5 निकल जाता है, ये देखिए 5 कम हो जाता है, यानी ये 5 जितना है, ये 5 कम हुआ तो कितना कम हुआ, 11 5 55, ये देखिए ये 55 कम हुआ, 55। अब ये 55 आएगा कहाँ, तो 55 ये लाएगा यहाँ पे, 55 जोड़ के इसको भी इक्वल करेगा। मैंने औसत का मान, औसत को क्या बताया था, औसत को, ये उधर से दिखाई नहीं दे रहा है क्या, यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अब ठीक है। ये देखिए मैंने औसत को क्या बताया था, औसत को बताया था मैंने कि वो इक्वल करता है, किसी भी चीज़ को इक्वल कर देता है, ठीक है। तो देखिए ये जैसे 11 इनिंग में इसने औसत बनाया था इतना, लेकिन 12वीं इनिंग में ये 90 ही रन बनाता है, तो और बोल रहा है कि 5 रन घट जा रहा है, यानी कि ये देखिए 5 रन घट रहा है, तो कितना रन घट रहा है, 11 5 55। भाई अब 55 रन जा कहाँ रहा है, यानी कि ये 55 रन 12वीं इनिंग को दे रहा है, ठीक है, 12वीं इनिंग को दे रहा है। तो ये 55 रन जब 12वीं इनिंग को दे दिया तो 90 रन तो पहले से था और 55 रन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 145, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 145, और यही है औसत, बस 145। नहीं समझ में आया, मैं एक बार और समझा देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये ट्रिक है, मतलब ट्रिक यार देखो, ये ट्रिक व्रिक कुछ होता नहीं है, वो क्वेश्चन को हल करने के तरीके होते हैं, उसको ट्रिक नाम देकर और उसको हार्ड कर दिया गया है, ठीक है। ये ट्रिक कुछ होता नहीं है, ट्रिक का मतलब ही कुछ नहीं होता भाई, वो तो क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका है, काम ख़त्म। देखिए जैसे देखिए ये है फर्स्ट इनिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11। देखिए 11 इनिंग में इसने ये रन बनाए थे, देखिए पहले इनिंग में इतना, दूसरे में भी इतना, तीसरे में भी इतना, चौथे में भी, पाँचवें में भी, छठे में भी, सातवें में भी, आठवें में, नौवें में, ठीक है, 10वें में और 11वें में, ठीक है। भाई ये 11 तक इसका औसत इतना है, ठीक है। 12वीं इनिंग में ये बोल रहा है, 12वीं इनिंग में कि ये व्यक्ति जो है ये 90 रन ही बनाता है, ठीक है,
90 रन ही बनाता है, यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है, ठीक है, 90 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा छोटा ही हो रहा था, यहाँ पे 90 हो गया। और ये बोल रहा है, ठीक है, कि 12वीं इनिंग में ये 90 रन बनाता है और पूरे 12 इनिंग का जो है औसत क्या हो जाता है, जब 12वीं इनिंग में 90 बनाता है तो 12 इनिंग के बाद औसत 5 कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है। यहाँ ये 5-5 दे रहा है, ये सभी लोग 11 लोग, सभी लोग 5-5 दे रहे हैं भाई, 5 कम हो रहा है तो इसका भी 5 कम होगा, इसका भी 5 कम होगा, सभी का 5 कम होगा। तो ये 5 कम कितना हो जाएगा, 11 पे 5 कम होगा, यानी 5 गुणे 11 यानी कि 55 कम हो जाएगा। अब ये 55 जा कहाँ रहा है, 55 यहीं पे जा रहा है, इसी को दे रहा है, ठीक है। तो जब 55 इसको दे दिया तो अब इसका मान कितना हो गया, 90 में 55 जोड़ेंगे 145, यानी इतना का मान 145 हो गया। और 5 घट के 11 इनिंग का औसत यही हो रहा था और इसका मान 145, यानी कि औसत कितना हो गया 12 इनिंग के बाद 145। काम ख़त्म। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए ये ड्रॉ बताया, ये ड्रॉ थोड़े ना बनाना है यार, कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ अब इसके बाद जब इतना समझ में आ गया है आपको तो मैं बता देता हूँ। देखिए 11 इनिंग में कितना बनाया, 11 इनिंग में औसत कुछ है, 12वीं इनिंग में कितना बनाया 90 रन, ठीक है। क्या हो रहा है, घट रहा है, कितना घटेगा 55, घट के कहाँ जाएगा, यहाँ पे 55 जुटेगा 145। काम ख़त्म, 2 सेकंड का क्वेश्चन ही है ये, हम तो देखते देखते बता देंगे कि 12वीं इनिंग में 90 रन बना रहा है, 11 इनिंग में एक निश्चित है और 12वीं इनिंग के बाद 5 रन कम हो रहा है, तो बस 11 5 55, 90 में जोड़ेंगे 145। देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व, पेन भी नहीं उठाना है। और इसी को लोग क्या कहते हैं, ट्रिक कहते हैं। यार ये तो सॉल्व करने का एक तरीका था ना, मैं तो इसको ट्रिक नहीं कहता, मैं तो क्वेश्चन पे ट्रिक लगाता ही नहीं हूँ। किसी क्वेश्चन पे अगर ट्रिक लगाए तो एग्ज़ाम में पेपर नहीं निकलेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि ट्रिक जानते हैं किसे कहते हैं, ट्रिक उसे कहते हैं जहाँ पे केस हो जाता है। केस कैसा होता है, जहाँ पे शर्तें लागू हो जाती हैं कि ये ट्रिक जो है ये केवल 5 क्वेश्चन पे काम करेगा, ये ट्रिक है ये 6 ही क्वेश्चन पे काम करेगा। अब बताइए ऐसे करेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा? पढ़ना वैसा चाहिए कि हर क्वेश्चन हो जाए। ट्रिक भाई साहब एकदम नहीं पढ़ना चाहिए, ट्रिक पढ़ना ही नहीं चाहिए, ट्रिक होता ही नहीं है, वो सभी क्वेश्चन को हल करने के तरीके होते हैं और उसी को नाम दे दिया गया है ट्रिक, और वैसे ही क्वेश्चनों को हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो टाइम भी हो गया 33 मिनट। चलिए क्वेश्चन को अब यहीं पे रखते हैं, इसको समझ लीजिएगा ये प्रोसीजर को 1-2 बार, उसके बाद हम रखेंगे कल जारी, ठीक है। देखिए आपको समझाने से ये टाइम जो है वो कट जाता है, टाइम बीत जाता है, ठीक है। नहीं तो इसके बाद 1 2 3 4 क्वेश्चन मैं कराने वाला था, लेकिन क्या करें, अब समझाना भी तो है आपको। चलिए अब इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और जारी रखते हैं कल के लिए। तो फ्रेंड्स ठीक से रहिए, आप खाते पीते रहिए, घर में रहिए, बचे रहिए, ठीक है, बाय।